वेलकम टू एग्जाम क्रैक। आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यह आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 11 से 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन कि 11 से 12 वर्ष की उम्र में बालक की नसों में एक ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है, जिसे किशोरावस्था कहा जाता है। ये कथन कौन सी कमेटी द्वारा कहा गया? ए राममूर्ति कमेटी, बी हेडो कमेटी, सी कोठारी कमेटी या डी यशपाल कमेटी। तो ऑप्शन नंबर एक का सही आंसर होगा हेडो कमेटी। तो हेडो कमेटी द्वारा कहा गया कि 11 से 12 वर्ष की उम्र में बालक की नसों में एक ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है, जिसे किशोरावस्था कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेडो कमेटी। हेडो कमेटी द्वारा किशोरावस्था के लिए परिभाषा दी गई। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था को अहम बनाम भूमिका द्वंद्व की अवस्था कहा जाता है? यह आरपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी अवस्था को अहम बनाम भूमिका द्वंद्व की अवस्था कहा जाता है? ए किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, सी आरंभिक प्रौढ़ावस्था या डी मध्य प्रौढ़ावस्था। तो अहम बनाम भूमिका द्वंद्व की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो अहम बनाम भूमिका द्वंद्व की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। यह एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत टोटल 8 अवस्थाएं बताई थी, जिनमें अहम बनाम भूमिका द्वंद्व की अवस्था किशोरावस्था को बताया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार हो जाता है? यह आरपीएससी फिजिक्स परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत मांसपेशियों का भार हो जाता है? तो किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का लगभग 45% भार मांसपेशियों का भार हो जाता है। जब किशोरावस्था का प्रारंभ होता है तो मांसपेशियों का भार लगभग 33% होता है, लेकिन जब किशोरावस्था का अंत होता है तो मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का लगभग 44 से 45% हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 45%। तो 45% मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4, बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है। तो बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जब किशोरों में विकसित हो जाती है। ए संवेगात्मक संचेतना, बी सामुदायिक भावना, सी सामाजिक संचेतना या डी पारिवारिक सोच। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक संचेतना। जब बालक के अंदर सामाजिक संचेतना विकसित हो जाती है तो बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक संचेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किशोरों से परिपक्व व्यवहार की समाज की प्रत्याशा से किशोर में होता है। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया था। ए हीन भावना का विकास, बी उच्च भावना का विकास, सी समूह की सोच का विकास या डी नकारात्मक रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीन भावना का विकास। तो यहाँ पर परिपक्व व्यवहार की सामाजिक प्रत्याशा से तात्पर्य समाज द्वारा किशोरों से वयस्क के समान पूर्ण परिपक्व व्यवहार की आशा की जाती है, जो कि किशोरों में हीन भावना का विकास करता है। इसलिए समाज की प्रत्याशा से किशोरों के अंदर हीन भावना का विकास हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीन भावना का विकास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। ए विकास, बी परिवर्तन, सी समायोजन या डी स्थिरता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परिवर्तन। तो किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्त करने वाला सर्वोत्तम शब्द है परिवर्तन। क्यों? किशोरावस्था के संदर्भ में स्टैनले हॉल ने अपने आकस्मिक विकास के सिद्धांत में बताया है कि किशोरावस्था में किशोरों में होने वाले परिवर्तन क्रमबद्ध न होकर आकस्मिक होते हैं। इसलिए किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द परिवर्तन है, जो कि सांवेगिक, सामाजिक व शारीरिक आधार पर होता है। इसलिए किशोरावस्था के संदर्भ में स्टैनले ने बताया था कि किशोरावस्था को संघर्ष व तूफान का काल कहा जाता है। इसलिए किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्त करने वाला सर्वोत्तम शब्द क्या है? परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों के
उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए? ए. पाठ्येतर कार्यक्रमों को रोचक रूप में आयोजन, बी. दंड देना, सी. कक्षा कक्ष में कठोर अनुशासन बनाना, या डी. शिक्षण की परंपरागत विधियों का उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 7, किशोर के उचित संवेगात्मक विकास। तो किशोर के उचित संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षक को कक्षा कक्ष में पाठ्येतर कार्यक्रमों को रोचक रूप से आयोजन करना चाहिए, जिसके किशोर उन कार्यक्रमों में रुचि से भाग ले तथा अपने संवेगात्मक विकास को प्रभावी बनावे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम कार्यक्रमों को रोचक रूप से आयोजन। इस द्वारा शिक्षक किशोरों का उचित संवेगात्मक विकास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था बड़े तनाव तथा तूफान व संघर्ष की अवस्था है, यह कथन कहा गया। तो किशोरावस्था के संदर्भ में तनाव व तूफान व संघर्ष की अवस्था, यह कथन कहा गया है। ए. कोल का, बी. मैकडूगल का, सी. स्टेनले हॉल का, या डी. रोस का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेनले हॉल। तो स्टेनले हॉल द्वारा किशोरावस्था को संघर्ष व तूफान का काल कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, तीव्र शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर बी, विपरीत लिंग में अधिक रुचि, ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय, या डी. संवेदनशील प्रकृति। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर ए से देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तो तीव्र एवं शारीरिक विकास, तो यह किशोरावस्था का लक्षण है। तीव्र शारीरिक, जब बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसके लंबाई में, भार में तथा इनमें तीव्र वृद्धि होती है, वह अचानक वृद्धि होती है, जिसके कारण इसका तीव्र शारीरिक विकास होता है। विपरीत लिंग में अधिक रुचि, तो किशोरावस्था में किशोर तथा किशोरों में विपरीत लिंग के प्रति अधिक रुचि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, अधिक संवेदनशील प्रकृति, तो किशोरावस्था में किशोर अधिक संवेदनशील होता है। और ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय, तो किशोरावस्था में किशोर किसी भी प्रकार से अपने आप को पूर्ण नहीं समझता तथा किसी न किसी प्रकार से अपने आप में कमी ढूंढता रहता है। तो स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय किशोरावस्था में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी अवधि यौनारंभ, एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए, 6 से 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी, 10 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, 13 से 16 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी, 17 से 19 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा 13 से 16 वर्ष। तो 13 से 16 वर्ष की आयु को अर्थात प्रारंभिक किशोरावस्था को एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है? ए. किशोरावस्था, बी. प्रौढ़ावस्था, बी. सी. बाल्यावस्था, या डी. शैशवावस्था। तो समस्याओं की अवधि कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ए. किशोरावस्था। किशोरावस्था को समस्या की अवधि कहा जाता है। जब बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसका तीव्र संवेगात्मक विकास तथा शारीरिक विकास के कारण उसे समायोजन में दिक्कत आती है, इसलिए इसे समस्या की अवधि कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रमण की अवस्था कहलाती है? ए. बाल्यावस्था, बी. किशोरावस्था, सी. शैशवावस्था, या डी. उत्तर किशोरा अवस्था। तो निम्न में से संक्रमण की अवधि कहलाती है। तो संक्रमण की अवधि से तात्पर्य यहाँ संक्रमण की अवधि बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मध्य का समय होता है। इसे उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में उत्तर बाल्यावस्था नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 12 का सही आंसर होगा बी, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था को संक्रमण की अवधि कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक किशोर की आरंभ अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक है। तो एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक है। ए. आनुवंशिक कारक, बी. वातावरण कारक, सी. कभी आनुवंशिक कभी वातावरण, या डी. आनुवंशिक एवं वातावरण दोनों। तो हम जानते हैं कि रुचियाँ अर्जित व जैविक दोनों प्रकार की होती है। तो किशोर की रुचि को प्रभावित करने वाला कारक है आनुवंशिक एवं वातावरण। तो आनुवंशिकी एवं वातावरण किशोर की रुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किशोरावस्था को
छद्म एवं परिपक्वता काल कहा है? तो किशोरावस्था के संदर्भ में छद्म एवं परिपक्वता काल किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए एडलर, ऑप्शन नंबर बी रोस, ऑप्शन नंबर सी क्रो एंड क्रो, या ऑप्शन नंबर डी स्टेनले हो। तो किशोरावस्था को छद्म एवं परिपक्वता काल रोस द्वारा कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोस। तो रोस द्वारा किशोरावस्था को छद्म एवं आभासी परिपक्वता का काल कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? ए वीर पूजा की अवस्था, बी आत्ममोह की अवस्था, सी समूह प्रवृत्ति की अवस्था, या डी लैंगिक प्रेरणा की अवस्था। तो किशोरावस्था के संदर्भ में फ्रायड ने इस अवस्था को कहा है आत्ममोह की अवस्था। आत्ममोह में किशोर स्वयं से प्रेम करता है तथा अपना साथ संवाद करता रहता है, इसलिए किशोरावस्था को आत्म प्रेम की अवस्था कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन सब के बारे में फ्रायड ने अपने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में बताया है। उसमें उसने 5 अवस्थाओं के बारे में बताया है, जिसमें किशोरावस्था को आत्ममोह की अवस्था कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16, विकास के किस अवस्था तक बुद्धि का विकास हो जाता है? विकास के किस अवस्था तक बुद्धि का विकास हो जाता है? ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, या डी प्रौढ़ावस्था। तो विकास की किशोरावस्था तक बुद्धि का संपूर्ण विकास हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में बुद्धि का संपूर्ण विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्न में से कौन सी निर्देशन तकनीक नहीं है? कि किस प्रकार किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य पोषण किया जा सकता है? कौन सी तकनीक इनमें नहीं है? ए हास्य, मित्रता एवं रुचियां, बी ध्यान एवं आध्यात्मिकता, सी कठोर कार्य प्रतिस्पर्धा गृह कार्य, सी ए ऑप्शन नंबर डी स्व अनुशासन स्व नियंत्रण सरल शिक्षा शास्त्र। तो ए हास्य, मित्र और रुचियां यह किशोर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। ऑप्शन नंबर बी ध्यान एवं आध्यात्मिकता, जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसके भगवान के प्रति रुचि बढ़ जाती है, इसलिए ध्यान एवं आध्यात्मिकता उसके मानसिक पोषण के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी स्व अनुशासन स्व नियंत्रण सरल शिक्षा शास्त्र, तो स्व अनुशासन स्व नियंत्रण उसके संवेगात्मक विकास तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उचित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कठोर कार्य प्रतिस्पर्धा गृह कार्य, यह उसके मानसिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। ये उसके मानसिक विकास को प्रभावित करेंगे तथा उसके मानसिक विकास में तनाव को लाएंगे, जिसके कारण किशोर तनाव महसूस करेगा, वह उसके मानसिक विकास में अवरुद्ध पैदा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किशोरावस्था में मानसिक व बौद्धिक विकास होता है। ए बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में, बी अधिक मात्रा में एवं धीरे धीरे, सी बहुत कम मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, या ऑप्शन नंबर डी अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में। तो किशोरावस्था में जो किशोर का मानसिक विकास होता है एवं बौद्धिक विकास होता है वह बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है कि किशोरावस्था में किशोर का मानसिक व बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कथन दीवा स्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? ए दीवा स्वप्न अपने सामान्य रूप में किशोरों के लिए लाभदायक है, बी यह कहानियाँ एवं कविताएं लिखने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी यह कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणत हो जाते हैं, या ऑप्शन नंबर डी ये कभी भी हानिकारक नहीं होता। तो यहाँ दीवा स्वप्न से तात्पर्य किशोरों द्वारा अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना करना। तो इस दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति के कारण किशोर में दीवा स्वप्न अपने सामान्य रूप में किशोरों के लिए लाभदायक है। हाँ, तो अपने ऑप्शन सी ए सही है, क्योंकि दीवा स्वप्न के कारण किशोर अपने सुनहरे भविष्य से संबंधित कल्पनाएं करता है तथा योजनाएं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी यह कहानियां एवं कविताएं लिखने में मदद करता है। तो अपने सुनहरे भविष्य से की चिंता करता है किशोर और वह उससे रिलेटेड सुनहरे ख्वाब देखता है, इसलिए वह कहानियां एवं कविताएं लिखने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी यह कभी भी रचनात्मक कार्य परिणत हो जाते हैं। तो दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति के कारण ही किशोर रचनात्मक कार्यों की ओर अग्रसर होते हैं तथा कवि चित्रकार तथा विभिन्न क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। ऑप्शन नंबर डी
यह कभी भी हानिकारक नहीं होता। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। दिवा स्वप्न कभी भी हानिकारक नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि दिवा स्वप्न के कारण किशोर अपने भावी जीवन से संबंधित कल्पनाएं करता है, तो उन्हें पूर्ण करने के लिए उसे योजनाएं बनानी पड़ती है। अगर वो योजनाओं पर पूर्ण रूप से कार्य नहीं करे तो वह उसके भावी जीवन से संबंधित किए गए प्रयास पर विफल हो जाएगा, तथा जिसके कारण वह तनाव अनुभव करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी का गलत होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है। तो किशोरों में जिस तरह शीघ्रतम एवं शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होता है, इसके कारण किशोर का व्यक्तित्व होता है। तूफान का काल, बी समायोजन का काल, सी अत्यधिक चुनौतीपूर्ण काल, या डी सामान्य काल। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अनुसार शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है तूफान का काल, समायोजन का काल, या अत्यधिक चुनौतीपूर्ण काल, या डी सामान्य काल। तो इसके कारण किशोर के व्यक्तित्व को तूफान का काल कहा जाता है। यह परिभाषा किशोरावस्था के संदर्भ में स्टैनले हॉल द्वारा दी गई थी। स्टैनले हॉल बताते हैं कि किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान का काल कहा गया है, क्योंकि इनमें शीघ्रतम शारीरिक व मानसिक परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मीना हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है। उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है वह है उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, सी बाल्यावस्था, या डी शैशवावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर किशोरावस्था। तो उत्तर किशोरावस्था में किशोर अपने भावी जीवन से संबंधित कल्पनाएं करता रहता है तथा अपने आप से प्रेम करता है, इसलिए ही इसे आत्म प्रेम की अवस्था भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था में किशोर अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देता है, अपनी साज सज्जा पर ज़्यादा ध्यान देता है तथा अधिकांश समय कांच के सामने व्यतीत करता है। क्वेश्चन नंबर 22, उलझन की अवस्था किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी, प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर सी, पूर्व बाल्यावस्था, या ऑप्शन नंबर डी, उत्तर बाल्यावस्था। तो उलझन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है। तो उलझन की अवस्था पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है। जब बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो संवेगात्मक अस्थिरता व संवेगात्मक परिवर्तन तथा शारीरिक परिवर्तन के कारण किशोर को समायोजन करने में दिक्कत आती है। इस कारण ही इसे उलझन की अवस्था कहा जाता है। तो पूर्व किशोरावस्था को उलझन की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है कही जाती है। तो ए, ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था की समाप्ति, ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी, बाल्यावस्था, या ऑप्शन नंबर डी, पूर्व बाल्यावस्था। तो वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था को वयस्कता के संक्रमण की अवधि कहा जाता है। इस अवस्था में बालक किशोरावस्था के बाद बालक वयस्कता की ओर संक्रमण करता है। तो ऑप्शन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था को वयस्कता के संक्रमण की अवधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है। तो किशोरावस्था को खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1, किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए नए अनुभव तथा नई आवश्यकताएं महसूस होती है। ऑप्शन नंबर सी, महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं, या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो जब बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो किशोरों के अंदर किशोरों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक परिवर्तन, उन्हें अनुभव तथा नई आवश्यकताएं महसूस होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी, किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं। तो ये तीनों विशेषताएं किशोरावस्था के संदर्भ में हैं। तो ऑप्शन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि किशोरावस्था में जब बालक प्रवेश करता है तो उसकी आवश्यकताएं भिन्न हो जाती है तथा शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकताएं महसूस होती है, और किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं। तो ये सारी विशेषताएं किशोरावस्था की है। अतः क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन व आखिरी क्वेश्चन, किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटाइन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, क्रो एंड क्रो द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, किलपेट्रिक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, रोज द्वारा। तो किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो किलपेट्रिक द्वारा किशोरावस्था को
किल्पेट्री द्वारा किशोरावस्था को संघर्ष व कठिन काल का, जीवन का कठिन काल कहा गया है। तो किशोरावस्था को किल्पेट्री द्वारा जीवन का कठिन काल कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किल्पेट्री द्वारा। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर हमने किशोरावस्था संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो इसके आने वाली अगली वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के अन्य टॉपिक वंशानुगम, वातावरण तथा अधिगम से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।